तो ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कुछ थ्योरी और प्रॉब्लम। तो ध्यान दो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है क्या? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि अगर फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है, वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है जिस फ्रेम का खुद का एक्सेलरेशन जीरो हो। दूसरा इसमें है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें डिफिनीशन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, और दूसरा एक टॉपिक और बताता है डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया हिंदी में जड़त्व कहा जाता है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वह प्रॉपर्टी है बॉडी का बाय विच इट अपोजेज इनर्शिया is property of body by which it opposes इनर्शिया बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा यह विरोध करता है अपोजेज चेंज ऑफ स्टेट। यह वस्तु के स्थिति में बदलाव का विरोध करता है। मतलब अगर बॉडी रुका हुआ है तो बॉडी रुका हुआ रहना चाहता है, और चल रहा है तो चलता रहना चाहता है। तो इनर्शिया वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी अपने स्टेट का, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब रुका हुआ बॉडी हमेशा चाहता है कि हम रुके रहें, और चलता हुआ बॉडी हमेशा चाहता है कि हम लोग चलते रहें। तो इनर्शिया बच्चों, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अर्थ हुआ बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अर्थ हुआ कि रुका हुआ बॉडी हमेशा चाहता है कि हम रुके रहें। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुका हुआ बॉडी हमेशा चाहेगा कि हम रुके रहें, उसे कहते हैं बॉडी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, माने बॉडी अगर मोशन में है तो वह चाहता है कि हमेशा मोशन में रहे। बॉडी अगर मोशन में है तो वह हमेशा चाहता है कि हम मोशन में रहें। इसलिए बच्चों वह होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस सब के बारे में बाद में जब थ्योरी कुछ प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे तो इनके बारे में हम डील करेंगे। मतलब रुका हुआ बॉडी रुका हुआ रहना चाहता है, चलता हुआ बॉडी चलता रहना चाहता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहता है, और कोई उस पर फोर्स नहीं लगता है। मतलब फोर्स रुका हुआ बॉडी को मोशन में देने का प्रयास करता है, मोशन वाले बॉडी को रोकने का प्रयास करता है, या मोशन बदलने का प्रयास करता है, या डायरेक्शन बदलने का प्रयास करता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि किसी भी बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। यह वैलिड है इनर्शियल फ्रेम के लिए, और यह दो बातों को बताता है। फोर्स का डिफिनीशन, फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसके द्वारा यह किसी बॉडी को एक्सेलरेशन देता है या देने का कोशिश करता है। दूसरा है बच्चों, यह इनर्शिया के बारे में बताता है। इनर्शिया क्या है? तो किसी बॉडी का वह प्रॉपर्टी है, वह गुण है जिस गुण के कारण बॉडी चाहता है कि हम अपना अवस्था को बरकरार रखें, स्टेट को बरकरार रखें। यह तीन तरीका का होता है। हटा लेते हैं इसको, नोट कर लेना, नोट्स बनाते जाना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नोट्स हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वह फोर्स का फॉर्मूला बताता है कि फोर्स जो होता है ना एफ, जो फोर्स होता है बच्चों एफ, उसका फॉर्मूला होता है कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ध्यान देना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। मोमेंटम का मतलब होता है अगर कोई बॉडी एम मास का है, v वेलोसिटी से मोशन में है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होगा m गुना v। संवेग कहते हैं, संवेग में परिवर्तन बटा में समय। तो फोर्स बराबर होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अब यहां देखो, अगर फोर्स जीरो हुआ तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम जीरो हो गया, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम जीरो हो गया। तो इससे अगला कॉन्सेप्ट आया कि चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, यानी मोमेंटम जो हुआ वह कंजर्व रहा, मतलब संरक्षित रहा, कंजर्व रहा। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि फोर्स जो है वह चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है। अगर फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम में चेंज जीरो हो गया, मोमेंटम में चेंज जीरो मतलब कंजर्व, मतलब होता है संरक्षित, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। तो यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, मोमेंटम आ गया बच्चों। ध्यान देना, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, सिस्टम पर कोई बाहरी फोर्स न लगे, फोर्स जीरो अगर हो, देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो होगा बच्चों कंजर्व होगा, मोमेंटम सिस्टम का जो होगा कंजर्व होगा। मतलब फोर्स अगर जीरो होगा तो शुरू का मोमेंटम, फोर्स अगर जीरो हुआ तो इनिशियल मोमेंटम मतलब शुरू का मोमेंटम और बराबर होगा फाइनल मोमेंटम, या दोनों टर्म बराबर होंगे। मतलब अगर फोर्स जीरो हुआ तो शुरुआत का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम, या दोनों टर्म आपस में बराबर होंगे। नोट करो, ठीक है। तो यह सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग न्यूटन्स लॉ की थ्योरी से सीखते हैं बच्चों। अब ध्यान दो, एक टॉपिक है इम्पल्स। क्या होता है इम्पल्स, इसके बारे में बता रहे हैं। इम्पल्स बराबर होता है बच्चों इफ फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, एक छोटा अंतराल के लिए, छोटा ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगता है बॉडी पर, देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। उसी को बच्चों हम इम्पल्स कहते हैं। अगर F बराबर फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt, छोटा सा समय अंतराल dt के लिए किसी बॉडी पर फोर्स लगा F, तो इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, F इंटू dt को हम लोग इम्पल्स कहते हैं।
according to Newton's सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F बराबर dp अपॉन dt फार्मूला पढ़े हो तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F बराबर dp बाई dt फार्मूला पढ़े हो तुम। इस फार्मूला से आगे बढ़ाए F गुने dt बराबर हो जाता है dp। F इंटू dt को हम इम्पल्स बोलते हैं और dt एक्चुअली क्या है तो चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स बराबर क्या होता है तो चेंज इन मोमेंटम होता है। यह इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहा जाता है। इस बात को दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसे हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम क्या क्या सीखे, सेकेंड लॉ से क्या क्या हम सीखे और थर्ड लॉ तो एक्शन रिएक्शन पेयर को समझाता है। इसको हटाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हटाते हैं इसको। देखो मेहनत करोगे फिजिक्स में पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। बस हर एक वीडियोज को टाइम दो, हर एक वीडियोज पे टाइम दो, मेहनत करो, क्लास को समझने का पूरा प्रयास करो। अब बच्चों एक सवाल यह है बच्चों कि इफ एक्सप्लेन करना है, इट इज एक्सप्लेन वाई इट इज इजी टू पुल ए रोलर कंपेयर टू पुश। एक रोलर को धक्का देने के तुलना में खींचना आसान है। एक रोलर को धक्का देने की तुलना, रोलर को धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, तो खींचना आसान है रोलर को। देखो व्हेन रोलर इज पुल्ड, जब रोलर खींचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, ध्यान दो। एक सतह सरफेस है, यहाँ पे एक रोलर है, रोलर को हम P फोर्स लगाकर थीटा एंगल पर खींच रहे हैं। रोलर का मास m है तो नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, यहाँ P है तो लग जाएगा P cos थीटा और यहाँ पे लग जाएगा P sin थीटा। P बराबर फोर्स ऑफ पुलिंग एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर खींचने वाला फोर्स हम लगा रहे हैं P। M बराबर मास ऑफ रोलर है, N मान लिया गया नॉर्मल है, जिसे एपरेंट वेट आभासी भार, रोलर का जो भार हम महसूस करते हैं, जो वेट महसूस करते हैं वही नॉर्मल होता है। तो यहाँ तुम देख रहे हो डायग्राम को बढ़िया से कि ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर होगा। तो इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ऊपर का बॉडी ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम में ऊपर लग रहा है n प्लस P sin थीटा और नीचे लग रहा है mg। तो n बराबर आ गया mg माइनस P sin थीटा, n बराबर आ गया mg माइनस P sin थीटा। तो पहले वेट था mg और महसूस करने वाला वेट घट गया। तो when roller is pulled, when a roller is pulled, एक रोलर को जब खींचा जाता है तो इसका महसूस होने वाला भार कम होता है। then apparent weight decreases, जो इसका महसूस होने वाला भार होता है वह कम होता है। apparent weight क्या होगा बच्चों, घटेगा। इसे नोट करो, अच्छा बात है, अच्छा सवाल है, नोट करो। जब रोलर को तुम खींचोगे ना तो उसका जो महसूस होने वाला भार है
वह तुमको कम भार महसूस होगा। हटाते हैं, इसको नोट कर लो। अब पुश वाला बता रहे हैं, हटाइए इसे। अब आगे टर्म है बच्चों, ध्यान देना, पूरा वीडियो ध्यान दो, मेहनत करो। जड़त्व तो क्या है, इनर्शिया क्या है? तो जड़त्व तो इनर्शिया वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, स्टेट में चेंज का विरोध करता है। रुका बॉडी हमेशा रुका रहना चाहता है, चलता हुआ बॉडी हमेशा चलना चाहता है, ठीक है। व्हेन रोलर इज पुश्ड, आगे केस लेते हैं हम, जब रोलर को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो क्या होता है, ध्यान दो। जब हम रोलर को धक्का देंगे तो क्या होगा समझोगे। यहाँ पे एक रोलर है, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम वाले वीडियोज 3 वीडियोज डाले थे, उन 3 वीडियोज को ध्यान पूर्वक समझो। उसमें बहुत ही स्पेशल कैटेगरी के प्रॉब्लम है, और आगे 2 वीडियो जो अपलोड करने वाले हैं वह भी बहुत ही स्पेशल कैटेगरी के प्रॉब्लम है। आज हम तुम्हें बताएं इम्पल्स क्या है। तो फोर्स इनटू टाइम को हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। फिर बताएं कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो कोई फोर्स नहीं लगेगा तो शुरू का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के हमेशा बराबर होगा। यहाँ पे m मास का रोलर है तो mg तो नीचे लगेगा, रोलर में नॉर्मल सतह के द्वारा फोर्स लगेगा। यहाँ हम p फोर्स लगा के धक्का दे रहे हैं। देखो धक्का देना, ऐसे धक्का देना, खींचना ऐसे खींचना होता है। यहाँ थीटा एंगल है तो इधर की ओर फोर्स लगा p cos थीटा, और इधर की ओर फोर्स लगा p sin थीटा। तो ऊपर लगने वाला फोर्स हुआ n और नीचे लगने वाला हुआ mg प्लस p sin थीटा। तो वेन देखो भार बढ़ गया, प्लस p sin, धक्का देने में फोर्स जुट गया और खींचने में फोर्स घट जा रहा था। वेन रोलर इज पुश्ड देन इट्स एपरेंट वेट इंक्रीजेज, इसका जो महसूस होने वाला भार है वह बढ़ जाएगा। इंक्रीज में होता है बढ़ना, इसलिए हम प्रूव कर दिए। इसलिए दर्ज इस प्रकार इट इज इजी टू पुल ए रोलर कंपेयर टू पुश, क्योंकि पुल करने में द्रव्यमान जो भार है वह घटता है, महसूस होने वाला वेट घटता है, जबकि धक्का देने में महसूस करने वाला वेट जो होता है बढ़ता है। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान पूर्वक मेहनत से इसको नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूरा ध्यान देके पूरा मेहनत से अगर समझोगे बच्चों तो क्या क्या चीजें सिखा रहे हैं वह कंप्लीट पैकेज में तुम्हें क्लियर व्यू बन जाएंगी। बस तुम्हें कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा ही। ध्यान दो। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है, समझना बढ़िया से, बढ़िया सवाल है। एक बॉक्स है और बॉक्स का मास है m। इस बॉक्स में एक लड़का खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, उसका मास है। यह रस्सी पकड़ लिया है, देखो यहां ऊपर एक पुल्ली बनाया हुआ है, पुल्ली आके बॉक्स में कनेक्शन में है और यह रस्सी लड़का पकड़ के खींच रहा है। फिगर देख लिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड क्या निकालना है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन पर्सन सतह पर खड़ा है ना, तो उस पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उसका वैल्यू बच्चों हम लोग को बताना है। इस पूरे सिस्टम में 2 बॉडी है, एक बॉक्स है और एक पर्सन है। अब बॉक्स और पर्सन दोनों संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है, तो कैसे होगा इक्विलिब्रियम, इस बात को बस समझना है। देखो आदमी जो खड़ा है चुपचाप, उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है समझो। m मास का अगर पर्सन है तो इस पर्सन पर
नीचे की ओर एक mg फोर्स लगेगा। दुनिया में हर एक बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है mg से। रस्सी पकड़ के खींच रहा है इसलिए रस्सी में एक फोर्स डेवलप होगा T, और सरफेस पे खड़ा है इसलिए लगेगा नॉर्मल। यह शख्स जो है, यह पर्सन जो है वह इक्विलिब्रियम में चुपचाप खड़ा है, मतलब यह पर्सन जो है वह रेस्ट में है, रुका हुआ है। तो अगर यह पर्सन रुका हुआ है तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स इसके लिए बराबर होगा। तो इन इक्विलिब्रियम में n प्लस टी इसके बराबर कर देंगे mg के, तो t बराबर हो जाएगा mg माइनस n। ठीक, अब बॉक्स का एक बीडी देखेंगे। बीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। बॉक्स इस प्रकार है। बॉक्स यहां रस्सी से जुड़ा हुआ है तो बॉक्स पर ऊपर एक टी फोर्स लग रहा है। बॉक्स का अपना mg नीचे लग रहा है। अब देखो इस आदमी पे नॉर्मल कौन लगाया है, तो बॉक्स लगाया है। इस आदमी पर, इस पर्सन पे नॉर्मल कौन लगाया है, तो बॉक्स लगाया है। तो आदमी भी तो बॉक्स पर उलट के फोर्स लगा देगा, जिसे हम नॉर्मल कहेंगे। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मैंने हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर यह नॉर्मल बॉक्स पर्सन पे लगाया है तो पर्सन भी बॉक्स पे नॉर्मल लगाएगा ही लगाएगा। तो यहाँ भी बॉक्स भी इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, तो इन इक्विलिब्रियम रुके हुए सिस्टम के लिए ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। ऊपर लग रहा है बस एक फोर्स T, नीचे लग रहा है n और mg। n प्लस छोटा mg है, T का वैल्यू रख दे रहे हैं mg माइनस n प्लस mg। यह T और यह T एक ही है, एक ही रस्सी है। ठीक है बाबू, तो यहां से mg माइनस mg 2n के बराबर हो गया। तो n बराबर हो गया m माइनस m इंटू जी बाई 2। यह तुम्हारा नॉर्मल का फॉर्मूला आ गया बच्चों। तो आज के क्लास को कंप्लीटली पढ़ लेना बच्चों। आज छोटा सा एक क्लास है, इसमें हम तुम लोग को एक बहुत बड़े न्यूमेरिकल के क्लास को देने वाले हैं अगला, इसलिए एक छोटा सा क्लास को दिए बीच में कि तुम लोग बाकी सब रिवाइज करके कंप्लीट रखो। मैथ में अब एक नया चैप्टर डाला जा रहा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसको थोड़ा ध्यान दोगे और पीछे के मैथ फिजिक्स को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करोगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बच्चों खूब मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो।